जो तत्व है, ठीक है, सोडियम, सोडियम का संकेत क्या है? सोडियम संकेत कुछ हमको साइंस कुछ पता नहीं था, मालूम नहीं था, हम बता नहीं पाते, पढ़े थे, बता नहीं पाए। फिर दोबारा पूछते हैं, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या बता, सोडियम परमाणु संख्या क्या होता है? अब वो भी बताने में नाकाम हो गए, हमको कुछ पता नहीं था क्या था, क्या नहीं, साइंस बारे में कुछ समझ था होना। अब वो जो साहब थे ब्लॉक यहाँ पर, कैसे तुम पढ़ाई की हो, तुमको समझना है, कुछ पता नहीं साइंस बारे में, तुमको एलिमेंट तुमको अच्छे पता नहीं है, बोलते हैं तुमको कॉम्पिटिशन कर दिया, हम बिना जांच पड़ताल किए टेस्ट करते हैं बच्चों को, जो अच्छा पढ़े उसको कॉम्पिटिशन करते हैं, पूरा मतलब वो अपना बोले कि बोले तुम एडमिशन कराओ, अपना करो, क्या करो, पैसा लेना करते हैं, हमने पढ़ाई। नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने कंट्रीब्यूट बनाए हुए होंगे। तो आज अपने स्वरूप जो हमारे आज जिस प्रकार हमने आज पढ़ करके, ठीक है, आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, सारी चीज़ आप हम बताने का प्रयास करेंगे, आप जानिएगा, समझिएगा कि स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल उस शब्द का नाम है कि आप जितने ही कर जाइए उतनी उसका फल मिलते जाता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल के आज तक जीवन में कुछ ही प्राप्त होना मुश्किल हो गया है। चाहिए अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ का दोष होते हैं, फ्री में जो मिल जाए, बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलना, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ उसमें का गड़बड़ है, ये भी होता है। बहुत सारे स्ट्रगल हमने भी सहा है, ठीक है, हमने भी देखा है। तो आज हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे हमारे साथ आज चीज़ें हुआ, हम ये भी बताएंगे हम आज वैसे कोचिंग पढ़ाते जिस कोचिंग पहले पढ़ते थे, तो जी हम अपने जर्नी के बारे में बताने का प्रयास करने का, समझिएगा ढंग से। तो हम जब हम भी एक सिंपल घर के रहने वाले, ठीक है, और गांव में रहने वाले लड़के थे, जिसमें हमको ये थोड़ा पढ़ाई में मन लगता था शुरुआत में जब थे, लेकिन होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उतना उस समय छोटा उतना समझदारी होता नहीं, पढ़ाई भी कुछ होता है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है मायने समझ में आता नहीं, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए देखा जाए तो आप कुछ समझिए तो, क्योंकि कुछ ऐसा सुविधाएं नहीं होते हैं जो अच्छे से सपने देख सकते, ठीक है, ऐसे कुछ टेक्निकल पढ़ाई नहीं होते हैं, क्योंकि गाँव में जब हम पढ़ते थे उस समय केवल मैथ लोग कहीं भी पढ़ाते थे, हम कोचिंग वगैरह में, बाकी स्कूल में आप जानते करते हैं स्कूल में कितना पढ़ाई होता है, स्कूल का अपना खैर पढ़ाई जो होता था, थोड़ा मैथ होता था, बाकी साइंस तो नाम मात्रा का होता था, आपकी चीज़ें उतना समझ नहीं आता था, थोड़ा मोड़ा मैथ समझ में आता था। तो जब मैं 9th क्लास में था तो गांव से शहर आया था अपने भैया के साथ, जो भैया आए थे तुम भी इंटर में पढ़ रहे थे, और जो हमारे बड़े भैया थे वो भी, ठीक है, इंटर पढ़ के साथ में हम भी आए थे, ताकि साथ में दोनों भाई आकर पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, शहर में आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये सोच के हम लोग आए थे। जब शुरुआत में आए तो हमने देखा कि 1 महीना ना मतलब कोचिंग नहीं की, ये सब 1 महीना ऐसे घर पे रह कर कोचिंग खोजते खोजते लोग, मतलब लास्ट में जब कोचिंग मिला, कोचिंग के पास मतलब जब गए, ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था आपका, जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे, रूम से कुछ दूर आपका था कोचिंग, उस कोचिंग जाते हैं, जाने के बाद जब देखते हैं तो पूरा अचंभित हो जाते हैं वहाँ पे कोचिंग में, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर वहाँ पे लाए थे लोग जो पढ़ने वाले थे, कोई लाया था 80%, 85%, ठीक है, 90%, मतलब इस तरह बहुत सारे नंबर लाए थे। उस समय कोचिंग का देखिए तो हाईएस्ट है 400, ठीक है, 40 या 432 ऐसे कुछ नंबर थे उस समय हाईएस्ट कोचिंग का। खैर आज तो नंबर का पूरा भरमार हो जाता है, समझिए तो जो सिंपल पढ़ने वाला भी का फर्स्ट आता है, कि उस समय हम जब बता रहे हैं बात 2016 की बात बता रहे हैं, खैर हमने 9th पढ़ा था, थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, लास्ट में जब आए थे हम तो 2015 में, मतलब समझिए कि लास्ट में हम आए थे तो 9th पढ़े थे 2-4 महीना, जब 8वां महीना में आए थे सर, 8वां लास्ट महीना में आए थे। जब कोचिंग जाते हैं तो वहाँ के सर से मुलाकात करते हैं, जो सर थे, सर जिनका कोचिंग था वो सर खैर नहीं थे, और एक और सर थे जो हम पढ़ाते थे, SST पढ़ाते थे, जिनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कैसे क्लास चलता है, क्या बताते हैं सब अपने, बताने के बाद हमने उनसे वहीं पे ना एडमिशन लेते हैं, जाने के बाद ही शाम में जाते हैं, शाम में एडमिशन लेते हैं, फिर बोलते हैं सुबह आप आइए, सुबह क्लास कीजिए। और जब सुबह जाते सुबह क्लास करते हैं तो क्लास 1-2 दिन ऐसे कुछ समझ में हमको आता नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे हर सब्जेक्ट पढ़ाता था, हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, ठीक है, और जितना भी सब्जेक्ट होता है आपका SST हो, सब पढ़ाता था, लेकिन थोड़ा मैथ हम जानते थे, समझते थे, बाकी साइंस का मतलब साइंस का शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, साइंस में कुछ होता है, ये सब चीज़ें था। लेकिन वहाँ पे जो मेन डायरेक्टर साहब थे, बोल सकते हैं कि जो जिनका कोचिंग था वहीं पे, उन्हीं के बारे में जब वो क्या करते हैं, जब क्लास में आते हैं, क्लास में 1-2 दिन इसी पढ़ते गए,
एक दिन होता है कि हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ मतलब क्वेश्चन पूछते हैं केमिस्ट्री संबंधित। जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ जो तत्व है, ठीक है, सोडियम का संकेत क्या है। अब सोडियम संकेत पूछते हैं, हमको साइंस कुछ पता नहीं था, मालूम नहीं था, हम बता नहीं पाते, हम खड़े थे पूरा बता नहीं पा रहे थे। फिर दोबारा पूछते हैं, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या बताओ, सोडियम परमाणु संख्या क्या होता है। अब वो भी हम बताने में नाकाम हो गए क्योंकि हमको तो कुछ पता नहीं था क्या था क्या नहीं, साइंस के बारे में कुछ नॉलेज था ना उतना। अब वो जो सर थे पूरा भड़क गए हम पर कि कैसे तुम पढ़ाई की हो, कुछ तुमको समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं साइंस के बारे में, तुमको एलिमेंट भी तुमको अच्छे से पता नहीं है। बोलते हैं तुमको कौन एडमिशन कर दिया। हम बिना जांच पड़ताल किए हुए पहले टेस्ट करते हैं बच्चों को, जो अच्छा पढ़े उसी को हम एडमिशन करते हैं। पूरा मतलब वो अपना बोले कि तुम एडमिशन कराओ, अपना करो क्या, कल पैसा लेना अपना तो चलने घर, हम नहीं पढ़ाएंगे तुम ऐसे बच्चों को, जो जिसको कुछ नहीं आता हम पढ़ा के क्या करेंगे, कितना हम उसको मेहनत करवाएंगे। मतलब होता है कि बहुत से उनको उस कोचिंग भी था, बहुत जाने माने कोचिंग था उस शहर का। कोचिंग में किसी बच्चे का टेस्ट लेकर के, ठीक, टेस्ट का अनुभव सही का वहाँ पर कोचिंग में क्या होता था, दाखिला होता था, ठीक, एडमिशन होता था। और हम समझे गाँव के बच्चा, हमको उतना पता नहीं था, ठीक है, साइंस के बारे में। खैर ऐसे तो पता नहीं था, हम तो उस समय चाहते कि फर्स्ट डे आपका पास हो जाए वही काफ़ी है, मैट्रिक पास हो जाए वही काफ़ी। लेकिन उसने हमको बहुत बोले हो कि तुम, अब भाई उनका स्वभाव था, वैसे बच्चों को चाहते थे जो था, मतलब कि जो अच्छा बच्चा हो, क्योंकि हमको खुद इसमें बताओ हम लोग कितना मेहनत करना पड़ा उसके लिए। तब अब वो जब बोले, हमको बोलने के बाद हमको भी थोड़ा खराब लगा, भाई कमी तो हमें पढ़ाई तो नहीं की है, अब गाँव से थोड़ा आगे शहर में पढ़ने के लिए कुछ नॉलेज है। अब वहीं पे वहाँ पे स्थान पर पूरा कहते हैं कल तुम पैसा लेना और कल के बाद कोचिंग मत आना हमारे, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जो एकदम कमजोर हो, वीक हो। लेकिन हमने उस चीज़ को एक चैलेंज के साथ लिया, क्योंकि बताइए उसमें बहुत लोग होते हैं कि कितना बोलने के बाद छोड़ देंगे, शर्मिंदा होकर के छोड़ देंगे कि भाई ऐसे ऐसे बोल दिया हमको सर। आज के बच्चों को उतना बोल दीजिए छोड़ देते क्लास, छोड़िए नहीं आपको, कुछ डांट दिए, मार भी दीजिए, कुछ बोल दीजिए तब छोड़ देते क्लास। लेकिन हमने उस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया कि बात सही है, हमने पढ़ाई नहीं किया, हमारा भी बोली सुनना इतना जरूरी है, सुन सकते हैं। हम भी उस दिन चाहते कि ना हम दूसरे कोचिंग पकड़ लें, हम वैसे बेइज्जती कर दे तो हम भी आज हो सकते हैं यहाँ पे नहीं आ पाते। तो उस कोचिंग से हमने बहुत सारे लाभ मतलब मिला। हम क्या करते, घर जाते हैं, घर जाने के बाद कुछ नहीं, जो ही पढ़ाई होता था उसको रिविजन करना स्टार्ट किए, रिविजन करते थे, नहीं बुझाता फिर भी किताब कॉपी लेकर बैठ जाते थे, जो उदाहरण को पलट पलट कर मैथ बनाते थे, साइंस था कुछ समझते याद करते थे। ऐसे चलता गया, लेकिन फिर भी हुआ क्या, जब एक टेस्ट हुआ साइंस का, उस दिन नहीं सर का सब्जेक्ट था साइंस, जो सर हमको बोले थे, डांटे थे। अब उन सर क्या करते हैं, पूरा टेस्ट हम देते हैं, टेस्ट में लिख देते, पेपर देते हैं। अब पेपर देके जब पेपर चेक होके आता है, अब जब आता है तो हम भी, अब होता है कि जब एग्जाम होता है, एग्जाम में लोग होता है कि कहता है कि लोग कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाएगा। तो हमने उसी चीज़ का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया कि शायद कुछ नंबर मिल जाएंगे तो भाई नंबर अच्छा आ जाएगा। इस चीज़ को सोचा, हमने लिख दिया, तो उतना हमको याद नहीं था, क्या शुरुआत था, साइंस समझना धीरे स्टार्टिंग किए थे, जो बुझाया हम लिख दिया, सटिंग ने लेकिन जैसे जैसे लिख दिए। और पूरा सर क्या थे, जो पहले से भाई तो थे, पहले से कहा कि जानते थे लड़का कैसे पढ़ने में, पूरा हमारा उठा करके जो पेपर था, पेपर को पूरा लगे पढ़ने। हमने उठपटांग से बहुत सारी चीज़ लिखा था, जो नहीं होता वो चीज़ हम लिखे थे। तो सर पूरा समझे कि हमको पूरा क्लास में बेइज्जती किए, यही तुम लिख रखा था, क्या क्वेश्चन है, क्या जवाब दे रहा है, कुछ फालतू लिख रहा है। अब हम उस पैटर्न पर लिखे थे कि कहते हैं कि क्या बोले कि जो कुछ लिखिए तो नंबर मिल जाता है, बिहार बोर्ड ऐसा है, तो हमने वही समझ के लिख दिया था कि नंबर मिल जाएगा सर। लेकिन हुआ क्या, उस दिन बहुत डांट सुने, बहुत हमको बोले हो कि तुमको फालतू चीज लिखना है, ऐसे लिखा है, ऐसे क्वेश्चन से जवाब दिया जाएगा। अब लड़के लोग पूरा मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, भाई हंसना जायज है। तो उस दिन भी हमने भी उस चीज़ को समझा कि बात सही है, हमने भी गलत लिखा है उस चीज़ को। हमको बड़ा बुरा लगा जब क्लास में खड़ा करके ऐसे पढ़े, पूरा उठपटांग क्वेश्चन होता लिखे थे तो पढ़े कि तुम ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हो। फिर हमने चीज़ को उस पर इग्नोर करते चला, ठीक है। फिर आगे ऐसे बढ़ता गया। अब धीरे धीरे जो चीज़ें थे वो हमने पूरा प्रयास करने, पूरा दिन भर पढ़ाई करने लगे, ठीक है, क्योंकि अपना भी आप गोल सेट कर लिए जाके कुछ करना है, बनना है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि लोग जैसे रूम में ही था, रूम में लोग लगे बात करने की, हमारे जब शिष्य मतलब हमारे भैया थे, भैया थे पढ़ रहे थे, तो पढ़ते समय उसमें बहुत सारी बातों निकल गया कि लड़का था बहुत पढ़ने में था, जो स्कूल टॉपर आया था उनके साथ का। तो वो सब चीज़ें बात निकला, हम सुन रहे थे बातों को, हमको बड़ा अंदर से महसूस हुआ भाई हम क्यों नहीं स्कूल टॉप कर सकते हैं, जब वो कर सकता है तो हम भी
कर सकते हैं चीज़ हमने माना ठाना कि हम क्यों नहीं प्रयास करें स्कूल टॉप करने के लिए। जब भाई हमारे भैया खुद उनका उसका तारीफ करें, जब हम खुद स्कूल टॉप करेंगे तो हमारे कितना तारीफ करेंगे। ये सब चीज़ों को लेकर हमने उसी सोचा कि हमको स्कूल टॉप मतलब हमको क्या स्कूल टॉप करना है, उस दिन से लग पूरा करने। जब 10th में हम आते 10th में जब लास्ट में जब होता है कि कोचिंग में थका था कि लास्ट में पूरा 100 नंबर का टेस्ट होता था हर सब्जेक्ट का, ताकि लास्ट में जांचा जाता था एवरेज निकाले था कितना नंबर आएगा आपका बोर्ड में, उसके अनुसार नंबर आता था। क्योंकि कोचिंग का नियम था वहाँ पे जितना अनुसार बताता था नंबर उतने अनुसार नंबर भी आता था वहाँ पे, ये चीज़ था। लास्ट में जब होता है चेक को पूरा चेक होने के बाद जब होता क्या है कि कुछ नंबर उसमें हमारा जो पूरा 100 से 150 बचे थे लड़का लड़की मिला करके, उस सब में हमारा 10वां स्थान आता है मैथ में। ऐसे कुछ 72 नंबर करके था आपका मैथ हमारा। अब वो नंबर आता है तो अब वहाँ पे लोग जो इतना टीचर थे थोड़ा सा हमको पहचानते हैं, जानते हैं कि भाई लड़का पढ़ने वाला शायद है, क्योंकि 10वां रैंक हमारा आया था उसमें। ठीक है, ये सब चीज़ था। अब 10वां रैंक आया था, 10वां रैंक हम पहचान रहे तो होने लगा लड़का पढ़ रहा है, समझ रहा है। वैसे सारे टेस्ट का होने लगा, होते होते जब रिजल्ट आया तो हमारा भी रिजल्ट कुछ एवरेज आया था, मतलब एवरेज काफ़ी अच्छा आया था। तो ऐसे टेस्ट होते रहा। फिर हुआ क्या कि एक दिन सर थे, सर को सबसे लगे पूछने जितना क्लास के बच्चे थे हमारे बैच के, सबसे लग पूछे भाई बताओ कौन कितना नंबर लाएगा। उस समय जो हाईएस्ट नंबर था 432 था, उसका रिकॉर्ड तोड़ना था। सब सर पूछ रहे थे, सबका जवाब अलग अलग था, लेकिन जो मेन पढ़ने वाला टॉप था पढ़ने वाला उसका जवाब कुछ ही नहीं था, कुछ नहीं बोला। अब सर को बड़ा गुस्सा आया, सर बोल रहा था तुम लोग पढ़ाई करते उनको पता नहीं तुम कितना नंबर लाओगे, कुछ नहीं बोल, तुम लोग जवाब नहीं बोलने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं बोला। जो तेज लगा 4-5-6 बोला, हमको बड़ा बेकार लगा। भाई बोलना चाहिए जब पढ़ने में तुम अच्छा हो तुम बोलो कि इतना बढ़ाना चाहिए, अगर ना होता बोलता नहीं कि मान लीजिए ये नहीं आएगा हमको कोई बेइज्जती करेगा चाहे चिढ़ाएगा, ये सब चीज़ें सोच के लोग नहीं बोलता है। बाकी और भी लोग से पूछे जो मीडियम थे पढ़ाई में, उनका भी कुछ बताया कि सर हम 350 लाएंगे, 350 360 से करके सब बताया। हम भी थे, हम लोग पूछते हैं, अब हमसे पूछते हैं पूरा सब पूरा गुस्सा हो चुके थे, जिससे उम्मीद था वो कुछ बताया भी नहीं कि कितना लाएगा, नहीं चुपचाप था एकदम। हमको बड़ा बेकार लगा, हम उठे, हमको उठाया, हम बोले कितना लाएगा, तो हम सीधे बोल दिए हम तोड़ेंगे 432 के रिकॉर्ड सर। अब इतना ही बोलते सब अगर ताली बजाने लोग, सर ताली बजाए भाई इसके लिए ताली बजाओ, कितना अच्छा बोल रहे, साहस रखा है तोड़ने के लिए, भले पढ़ाई में जैसा भी हो लेकिन साहस रखा तोड़ने के लिए। ये सब चीज़ें होता। उस दिन से हमारा जो कॉम्पिटिशन था वो टॉपर बच्चों के साथ होने लगा। ये सब चीज़ें होते गया। फिर जब एग्जाम हुआ तो वहाँ पे और जो भी था टॉप नहीं की, फिर भी दूसरा तीसरा स्थान वहाँ पे आ गए थे। अपने भी स्कूल के हम टॉप हो गए थे, जो आपका जिस स्कूल में हमें पढ़ाई की था अपना उस स्कूल टॉपर थे। जो कोचिंग में पोस्टर लगा हमारा तो वहाँ पे लगा था स्कूल टॉपर। तो ये सब चीज़ें होता गया। फिर जब मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, फिर जो वहाँ पे कोचिंग थे, हमें कोचिंग में हमेशा आते थे, मिलते जुलते रहते थे। सर से जो थे सर वहाँ पे एक सर थे, उनसे मिलते थे हमेशा। मिलते मिलते जब इंटर पास कर लिए तो इंटर पास हमको बुलाया, भाई अब छोटे परिवार के तुम हो वहीं पे पढ़ाओ, होम ट्यूशन तुम हम दिलाते हैं। तो होम ट्यूशन हमको दिलाया, हम पढ़ाना स्टार्ट किए। जब पढ़ाना स्टार्ट किए, पढ़ाते पढ़ाते अब हमको थोड़ा हमारा नॉलेज, तो फिर अपना ही कोचिंग हम बुला लिए, तुम आओ यहीं पे पढ़ाओ हमारे कोचिंग में, यहीं पे तुम पढ़ाओ। उस समय हमने सब केमिस्ट्री किया हुआ था, केमिस्ट्री से ऑनर्स करना मतलब किए थे हम। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा ऑनर्स पेपर था केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री तुम की हो, केमिस्ट्री पढ़ा। हम जब ये चीज़ बोलते हैं तो हम तो पूरा सामने में आ जाता है। केमिस्ट्री हमको पता था केमिस्ट्री की है, लेकिन पढ़ाना भी हमको ये पता नहीं था केमिस्ट्री इसका ऑनर्स हो तो पढ़ाना पड़ता है। तो फिर भी हमने गया फर्स्ट क्लास जब लिया, फर्स्ट क्लास में जब सर का पहले तो गया तो बड़ा हिम्मत से, क्योंकि हमको सीखे दीजिए 10th क्लास में, 10th क्लास में लेके बोल दिए कि केमिस्ट्री के सर है, इनसे पढ़िए केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लास में अनाउंस कर दी। अब वो सर बच्चा 50 का बच्चा था, फर्स्ट क्लास में दे दिया हमको 10th क्लास बॉयज में, क्योंकि आजकल लड़कों पूछे नए टीचर को जानने का प्रयास करता है। हमने उसमें केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया, मैथ को पढ़ाया, मत क्या पूछे, स्क्वायर कॉन्सेप्ट बताया था, बच्चा खुश हुआ अच्छा है पढ़ाने में। फिर हम केमिस्ट्री के लिए रुक दिया पढ़ाने के, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते फिर मैथ भी पढ़ाने लगे, मैथ में थोड़ा सा नॉलेज था हमको, मैथ पढ़ाने लगे। मैथ पढ़ाते पढ़ाते आज हमने वहाँ पे 20 से मतलब वो से 2020 से जुड़े हैं वहाँ कोचिंग में। आज 24 हो गया, 4 मतलब लगभग कि 20 से पहले शुरुआत में 4 से 5 साल तक मतलब 12वीं कोचिंग में पढ़ाई रहे हम उस कोचिंग में। आज वो कोचिंग के सर्वश्रेष्ठ टीचर है समझिए तो हम। अब कोचिंग में मैथ पढ़ाए, साइंस पढ़ाए, हिंदी, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट हम अब देखते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे अच्छे संतुष्ट रहते हैं पढ़ करके हमसे वहाँ पे बच्चे, क्योंकि जो हम चाहते थे हम ऐसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि
बच्चा ऐसे पढ़ो किसी को पढ़ा दो, इस रूप से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई का तौर का तरीका है ना, आप पढ़ रहे हैं तो किसी को शिक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं। अब हर समय हमें लोग थोड़ा पढ़ाएंगे, और भी आपके जो पीढ़ी के लोग होंगे, ठीक है, छोटे बच्चे जो उनकी जो पीढ़ी को वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अपनी पीढ़ी के छोटे बच्चों को। ये सब चीज़ें सोच के पढ़ना चाहिए। नहीं भी आता है बार पूछने का प्रयास कीजिए, ये सब चीज़ें होता है। तो ये सब चार चीज़ें जो घट रहा था आज, फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला कि आप अच्छा पढ़ाते हो, अब यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ। हमको उस बात में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि कैमरा के सामने आना बड़ा मुश्किल होता है, सब भी आ नहीं पाता है शुरुआत में। आप देखिए शुरुआत जो हमारा वीडियो बड़ा डर होकर बना है, अजीब एकदम, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो जाता है आपका करते करते। प्रयास में लग चुके हैं कि आपको हर कंटेंट के बारे में पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये सब चीज़ें था हमारे साथ, क्योंकि स्ट्रगल दुनिया का से सिद्धांत मतलब बोल सकते हैं, सीधी प्राप्त करने की कोई भी चीज़ ना आपको ऐसे तो नहीं होगा, कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि हम पढ़ाई में जब करते थे, बारिश हो बरसात हो, कभी कोचिंग नहीं छोड़ते थे। ये चीज़ें था, कुछ भी हो जाए, कभी तो हम पर तो घर नहीं जाते थे, पढ़ाई चलते, छुट्टी होते तो अभी जाते थे, एक दो दिन छुट्टी तब जाते थे, नहीं जाते थे। ये चीज़ें था, घर पर पूरा परेशान था, लोग कहता था पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, जाने पढ़ो, ये सब चीज़ें था। तो पढ़ाई आपका जुनून होना चाहिए। सबसे वे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चीज़ पढ़ाई होता है, उसके बाद कुछ आए तो सही है। तो ये सब चीज़ें जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई उस स्तर तक करना जरूरी है जिस स्तर तक आपको पढ़ाई से का फायदा होने लगे, ठीक है, उस चीज़ को आप समझने लगे कि जो कोई आपको बोले समझाए तो उसी को समझने योग हो गया है, उस स्तर से पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी किसी को समझा सकें, पढ़ा सकें। ये सब चीज़ें था हमारे साथ घटा, आज हम भी इस चीज़ में लगे हुए हैं अपना। तो ऐसे हमने अपने बारे में बताने का प्रयास था आपसे, हम कुछ सीखने मतलब आपको कुछ सीखने को मिले, इसलिए हम बताए कि स्ट्रगल करना बहुत, क्योंकि दुनिया में जब से स्ट्रगल नहीं कीजिएगा कुछ प्राप्ति करने पाइएगा। आप बहुत सारे सुने होंगे कि ठेला चलाना बेटा बना IAS, तो स्ट्रगल तो है कि जो अमीर लोग मेहनत थोड़े करेंगे भाई, बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाता है। तो जो मिडिल क्लास लोग वही मेहनत करते हैं, वही मेहनत करके अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज हम जो पीछे की चीज़ याद करते हैं तो अजीब लगता है, बताइए कैसे कहते हैं आज हम कहाँ पे हैं, जो भी है इस तरह से है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी भी कुछ नहीं है हमारे लिए, अभी बहुत प्रयास करना है, जाना है, लोगों तक पहुँचना है। इसलिए हम चाहे कि अब 10 को मतलब 50-60 बच्चे पढ़ाना बेहतर कि पूरा इंडिया के बच्चों को पढ़ाया जाए, जहाँ तक पूरा जितना आपका यूट्यूब उसके अनुसार जितना लोग हैं सब पढ़ाने का प्रयास करें, हम ऐसे सोचते थे, ठीक है, ताकि पहचान बनाना है तो आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब से अब ऑनलाइन नहीं आएगा तो आपको पहचान नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे तो बचाने वाले बहुत कम है। क्योंकि आप भी जाना होंगे कि जब तक जीवन में कष्ट न होगा, राम ना श्री राम को ही देख लीजिए, श्री राम जी जब तक अयोध्या में थे बस राजा थे, लेकिन जब अयोध्या से 14 साल वनवास किए ताकि भगवान के रूप में पूजने लगे उनको, तो उन्होंने जीवन में 14 साल स्ट्रगल किया ताकि उनको भगवान को पद प्राप्त हो गया। ये सब चीज़ें बहुत सारे है, बिना स्ट्रगल किए बिना कोई चीज़ प्राप्ति नहीं होता है। ये था वीडियो आपके लिए, हम सोचते हैं अपने बनाने के लिए। आप कैसे लगा जरूर कमेंट बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इस तरह के वीडियो हमने कंटेंट हर सारे 10th का 9th का चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत, हर सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप देखना जरूर, देखिए, समझिए, उससे लाभ उठाइए। चलिए तब तक चलते हैं। जय हिंद, मिलते हैं।